अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ मोहम्मद सफदर और आप देख रहे हैं जान पाकिस्तान टीवी। आज की इस वीडियो में मैं मौलाना मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब की वीडियो के ऊपर रिएक्शन दूंगा। मौलाना मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई पाकिस्तान के एक अज़ीम मजहबी स्कॉलर हैं और एक इदारा मुस्तफ़ा के बानी भी हैं। मौलाना मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई एक मंथ में तकरीबन 70 से ज़ायद मुख्तलिफ़ मकामात पर ख़िताबात करते हैं। उनके तमाम तर बयानात बहुत ही इमोशनल होते हैं और इंसान की रूह के अंदर तक गुज़र जाते हैं और इंसान को रुला देते हैं। आइए चलते हैं उनकी वीडियो की जानिब। ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर। देखिए, कहीं कहा गया काला काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा गया काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहीं कहा गया काला काला अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे रंग है। हज़रत आयशा भी रिवायत करती हैं हजूर की हदीस, तो कभी नहीं कहती कि काला काला ज़ौजी मेरे शौहर ने कहा, वो भी कहते हैं काला काला रसूलुल्लाह मेरे रसूल ने कहा। हज़रत अब्बास रिवायत करते हैं तो कभी नहीं कहते कि मेरे भतीजे ने कहा, वो भी कहते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। हज़रत अली रिवायत करते हैं, हज़रत अली हुजूर के भाई लगते हैं ना, तो कभी नहीं कहते काला काला अखी मेरे भाई ने कहा, वो भी कहते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। यार रसूल का रिश्ता कितना बड़ा रिश्ता है। तो कोई नहीं कहता मेरे शौहर ने कहा है, कोई नहीं कहता मेरे भतीजे ने कहा है, कोई नहीं कहता कि मेरे भाई ने कहा है, सारे कहते हैं मेरे रसूल ने कहा है। तो यार ये कितना बड़ा रिश्ता है, कितना अजीम रिश्ता है। तो इस रिश्ते के साथ फख्र होता है, नाज होता है। अल्लाह अकबर। तो ये क्या कहते हैं काला अबुल कासिम, अब ये कहते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उरिदत अलैय अन्नार, मेरे ऊपर जहन्नम को पेश किया गया। मैंने जहन्नम का मुलाहजा किया तो मैंने वहाँ एक औरत को देखा, उसकी एक बिल्ली थी, उस बिल्ली की वजह से उसको मैंने अजाब में मुब्तला देखा। कैसे बिल्ली की वजह से उसको अजाब दिया जा रहा था? उसने बिल्ली को बांधा हुआ था, कैद किया हुआ था। ना तो उसको वो कोई दूध देती थी, कोई उसको खाने के लिए चीज़ देती थी, और ना ही उसको छोड़ती थी कि वो ज़मीन के कीड़े मकोड़े खा के अपने पेट की आग बुझा सके। यहाँ तक कि वो बिल्ली भूख की वजह से मर गई। रसूलुल्लाह फरमाते हैं बिल्ली की उस मालिका को मैंने जहन्नुम की आग में झुलसते हुए देखा। और अमर बिन आमिर अल खुजाई, बनु खुजा का शख्स अमर, उसको मैंने देखा अपनी अंतड़ियों को जहन्नुम की आग में धकेल रहा है। उसकी अंतड़ियाँ निकली हुई हैं और जहन्नम की आग में घसीटती हुई उसकी अंतड़ियाँ जा रही। ये पहला शख्स था जिसने साइबा बनाए थे, जानवरों के कान चीर दिए और बुतों के नाम पे छोड़ दिए। यानी सबसे पहले बुत परस्ती का आगाज़ अरब में करने वाला बनु खुजा का अमर बिन आमिर ये था। तो इसको मैंने हुजूर ने फरमाया देखा कि ये जहन्नुम की आग में झुलस रहा है। क्योंकि अब जितने भी लोग बुत परस्ती करेंगे उन सब का गुनाह अमर बिन आमिर के नामा अमाल में दर्ज होगा। उनको भी गुनाह मिलेगा जो बुत परस्ती करते हैं। और चूंकि ईजाद इसने किए थे, बुत इसने बनाए थे, तराशे इसने थे, फिर उसके बाद इसने जानवर बुतों के नाम पे छोड़े थे, चढ़ावे चढ़ाने का अंदाज इख्तियार किया था, लिहाजा इसको जो है वो गुनाह पहुंचता रहेगा। तो कहा मैंने इसको अजाब में मुब्तला देखा। तो अगर खैर की बुनियाद रखोगे नेकियां मिलती रहेंगी, खाते कभी भी क्लोज नहीं होंगे। और अगर बुराई की बुनियाद रखोगे क़यामत तक उस बुराई पर जो अमल करते रहेंगे उसका गुनाह भी खाते में पड़ता रहेगा। अल्लाह अकबर। तो हमें अच्छाई की तरह डालनी चाहिए, नेकी की तरह डालनी चाहिए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर फंड मांगा तो एक शख्स ने उठ करके पेश किया। तो जब उसने पेश किया तो उसके देखा देखी दूसरे भी खड़े हो गए, दूसरे भी पेश करने लगे। बास का सारे खामोश होते हैं, कोई हिम्मत नहीं करता। तो एक खड़ा हुआ तो उसको देख के दूसरे भी खड़े हो गए। तब हुजूर ने फरमाया था मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा, जिसने इस्लाम में कोई अच्छा तरीका राज किया उसको उसका अजर मिलेगा। और फिर उसकी देखा देखी जिसने भी कोई अच्छा काम किया उसका अजर भी उसके अजर की कमी के बगैर इसके खाते में भी दाखिल होता रहे। इसलिए नेक, और मैं कई लोगों को जानता हूं
کہ جو جمعۃ المبارک کے اجتماع میں، پیر کے اجتماع میں لوگوں کو لے کے آتے رہے، کسی وجہ سے وہ خود نہیں آتے لیکن جن کو لے کے آتے رہے وہ اب بھی آ رہے ہیں، تو وہ اگرچہ نہیں آ رہے اور کچھ فوت بھی ہو گئے ہیں، تو جو جن کو لے کر آئے ان کے کھاتے کا ثواب ان کے نامہ اعمال کے کھاتے میں بھی درج ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے اچھائی کی طرح ڈالو، نیکی کی طرح ڈالو، اچھائی کی طرف جاؤ۔ جی فائنلی ویڈیو ختم ہوئی ہے۔ بہت ہی سبق آموز ویڈیو تھی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں پر تشدد سے سختی سے منع کیا ہے۔ میں آپ کو جانوروں کے پیار کا ایک خوبصورت واقعہ سناتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو گدھے تھے، عفیر اور یافور۔ جب جنگ خیبر ہوئی تو مال غنیمت آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہیں، اس میں جانور بھی تھے، تو یافور نامی گدھا بھی تھا۔ یافور نامی گدھا آگے بڑھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری نسل پر نبیوں نے سواری کی ہے اور میں اپنی نسل میں سے آخری ہوں اور آپ نبیوں میں سے آخری ہیں، اس لیے مجھے اپنی سواری کے لیے قبول فرما لیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یافور نامی گدھے کو اپنے حصے میں لے لیا کہ کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خادم موجود نہیں ہوتا تھا تو آپ یافور نامی گدھے کو بھیجتے کہ وہ صحابہ کرام کو بلا کر لے آتے۔ یافور نامی گدھا جاتا حضرت ابو بکر یا حضرت عمر کے دروازے کے اوپر، تو ادھر جا کر ٹکر لگاتا، تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آتے، دیکھتے یافور باہر کھڑا ہے تو ذہن میں سوچتے اچھا اللہ کے نبی نے بلایا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو جانور کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ کون فوت ہوا ہے یا کون زندہ ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرواز ہوئی تو یافور نامی گدھے نے چیخنا اور رونا شروع کر دیا اور اپنی رسی تڑوا لی اور مدینہ کی گلیوں میں بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اور پھر کیا ہوا کہ اچانک اس نے ایک کنویں میں چھلانگ لگائی اور ڈوب کے مر گیا۔ یعنی جانور جو ہیں وہ انسان سے کتنا پیار کرتے ہیں اور کتنی وفا کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سبق آموز ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں اور جان پاکستان ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ نئی آنے والی ویڈیو کے ساتھ جلد ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔